हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन हो वह ख्वाब ना तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, वह सितारे छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की हेडलाइंस है, राज सुब्रमण्यम फेडेक्स के नए सीईओ बने, सरिस्का टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी, कैबिनेट ने 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमएसएमई के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी दी, मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ईस्ट अफ्रीकन कमेटी में शामिल हो गया, कर्नाटक सरकार द्वारा छुआछूत विरोधी अभियान शुरू किया जाएगा, और मैट लैब सॉफ्टवेयर समूह को भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र ISTEM पोर्टल पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हेडलाइन पे चलेंगे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 4 फिल्म मीडिया इकाइयों का अधिदेश NFDC को हस्तांतरित कर दिया, भारत ने चांदीपुर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे, हेडलाइन पे, भारतीय नौसेना ने गोवा में अपना दूसरा P-8I विमान स्क्वाड्रन कमीशन किया, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्फूर्ति प्रदाता श्री सौम्या नामक पुस्तक का विमोचन किया, वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता लगाया, शक्तिकांत दास ने VRVNMPL की वणिका इंक निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित की, राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया गया। तो आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। तो आज जो है 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को क्या होता है, क्या मनाया जाता है? अप्रैल फूल्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे, हाल ही में किस बैंक ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL में 109 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? तो किसने की? यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, यूको बैंक। तो किस बैंक ने की है? तो बैंक ऑफ इंडिया, VOI बैंक ऑफ इंडिया ने 109 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे, हाल ही में दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। तो किसने किया? पीयूष गोयल ने किया। किसने किया? पीयूष गोयल जी ने किया उद्घाटन। भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे, हाल ही में किसने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने की घोषणा की? तो किसने छोड़ने की घोषणा की? उदय कोटक ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने की घोषणा की उदय कोटक जी ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे, हाल ही में 8वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक में एस जयशंकर ने भाग लिया, वह किस शहर में आयोजित की गई थी? तो वह काठमांडू नेपाल में आयोजित की गई थी। वहाँ पे भाग कौन लिए थे? एस जयशंकर ने लिया था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे, हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो जो भारत है वह चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में रेटिंग एजेंसी ICRA ने FY23 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 8.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये जो घटाकर कर दिया गया 7.2% GDP रहने का अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? रेटिंग एजेंसी ICRA ने FY23 में जो भारत की GDP है वो 8.5% से गिरकर कहाँ पे हो जाएगी? 7.2% पे हो जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे, हाल ही में किस अभिनेत्री को ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया है यामी गौतम को किया गया। किसको?
यामी गौतम को ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में फेडेक्स ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो राज सुब्रमण्यम को किया है। किसको किया है? राज सुब्रमण्यम को फेडेक्स ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में श्याम प्रसाद द्वारा लिखित पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये सौम्या नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? एम वेंकैया नायडू जी ने किया। किसने किया? एम वेंकैया नायडू जी ने किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया? तो योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक? तो किसके द्वारा किया गया? आरबीआई के द्वारा किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 के 11वां संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये जो किया गया है आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश में इसका जो है आयोजन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये जो मनाने की घोषणा की वो 5 अक्टूबर को की है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। किस मंत्रालय ने की है? पर्यावरण मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो जो समझौता किया फोन पे के साथ किया है। किसके साथ? फोन पे के साथ किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसने बरगंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक का विमोचन यूरोप में किया? तो किसने किया है? प्रणय पाटिल जी ने किया है। प्रणय पाटिल ने किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में कितने बिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी है वो 52 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। गिलबर्ट सियम होंगबो को हाल ही में किस संगठन को के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया? तो ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस संस्थान द्वारा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूस्टर्स के स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के बोर्ड ने हाल ही में किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको किया है? शशि सिन्हा जी को किया है। शशि सिन्हा को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के बोर्ड ने हाल ही में अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस महान भारतीय व्यक्ति की ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसकी ग्रैंड डॉटर हैं? तो ये महात्मा गांधी जी की ग्रैंड डॉटर हैं। इन्होंने क्या किया है? सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किसने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड के अध्यक्ष के का पद छोड़ने की घोषणा की है? तो उदय कोटक जी ने की है। हाल ही में किस बैंक ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में लगभग 109 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो किसने किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने किया है।
सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय, हाल ही में किस शहर में बनाया गया? तो ये जो बनाया गया दिल्ली में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? तो ये जीती है महाराष्ट्र ने जीती। निम्न में से किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया? तो ये उत्तर प्रदेश यूपी के चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस निजी अस्पताल को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ये जो दिया गया मेदांता हॉस्पिटल अस्पताल को दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में पूर्वी अफ्रीका का समुदाय में शामिल होने वाला DR कांगो कौन सा देश बना? तो ये कौन सा देश बना है? 7वां देश बना है। कौन सा देश? 7वां देश बना है, 7 नंबर पे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में टाटा स्टील बोर्ड ने उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये किया है नोएल नेवल टाटा को किया है, नियुक्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कैच द रैन कैंपेन 22 की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये जो की गई है नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। किसने की है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की है कैच द रेन कैंपेन। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ वालिकतन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो ये जो किया है अमेरिका ने फिलीपींस के साथ में वालिकतन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। UNEP द्वारा निम्न में से किस शहर को सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण शहर घोषित किया है? तो जो सबसे सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर जो घोषित किया है ढाका, बांग्लादेश को ढाका को किया है। हाल ही में स्मृति ईरानी द्वारा कहाँ भारत भाग्य विधाता महोत्सव शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत जो की गई नई दिल्ली में की गई। निम्न में से किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया? तो ये जो अवार्ड दिया गया है दीपिका पादुकोण जी को दिया गया। किसको? दीपिका पादुकोण जी को दिया गया। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।